talks per year. That means every month 9 to 10 talks. Sir. So this is a Herculean task. मतलब कोई इंसान जो नौकरी में रह के या नौकरी के बाद हर महीने 10 टॉक करवाए, मैं कहता हूँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर थैंक यू सर। आप विद्यार्थी से बढ़कर आज अध्यापक हुए। जिस तरह से आपने समझाया सारा, आप विद्यार्थी नहीं रहे अब, जी सर। आप अध्यापक हो गए हो। आप ओपी शर्मा अध्यापक कहिए, विद्यार्थी करना बंद कर दीजिए। ठीक सर। जब मैंने आपकी अचीवमेंट्स पढ़ी जी सर। तो मैंने एकदम कह दिया हाँ मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे को अंदर से ये भी था कि देखो मैंने कितना मिस किया इतने सालों में, इन्होंने इतना काम किया, तो मेरे को अंदर शंका हो रही थी कि मैंने कितना मिस कर दिया गौतम, कि मैंने इनके साथ कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं किया, तो मैं जरूर जाऊंगा इसमें। क्या बात है सर, सो नाइस ऑफ यू। और मैं एज ए रिपेंटेंस, मैं पश्चाताप वंडरफुल वंडरफुल एकदम आ गया सर। कि मैं आऊंगा, और मैं पहले ही पहुंच गया। अब ये जो मैन बिहाइंड द मूवमेंट है ओपी शर्मा, और आप सब इसके एसोसिएट्स हैं, आपने इनको फेलिसिटेट किया आज। इनका काम न केवल जम्मू कश्मीर में मशहूर है, बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी है, और हाल ही में इन्होंने दूसरे देशों में भी अपनी ट्री टॉक करवाई है, शिकागो में। ये कर्मयोगी है, लेकिन आम तौर पे जो कर्मयोगी होता है वो कलाकार नहीं होता है, वो बस ट्री टॉक करवाने में बिजी होता है। बट ही इज ए वेरी रेयर पर्सन हु इज ए कर्मयोगी एज वेल एज ए थिंकर। ही राइट्स, पोइट्री लिखते हैं, डोगरी में लिखते हैं, किताब लिखी इन्होंने। तो ये दोनों काम जो करते हैं ये कोई रेयर आदमी होते हैं। यू कैनॉट गेट ए पर्सन हु इज बोथ ए वर्कर, ए कर्मयोगी एंड अ थिंकर। एंड विद्यार्थी इज वन, आई वुड से अध्यापक इज वन हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ। ही इज अ वेरी गुड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी जीता इन डोगरी बुक। ये चीजें जो होती है ये आसान होती है शुरू करना। मैं भी कई एसोसिएशन से वाबस्ता हूँ, लेकिन इनको जो चलाना होता है दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंड दैट क्रेडिट गोज टू हिम हाउ ही हैज रन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। और मैं आप सबके सामने ये कहूंगा कि ओपी शर्मा इज अवर हीरो। थैंक यू सर। His humility is like the trees. पेड़ आपसे कुछ नहीं मांगते, खड़े हैं, इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपसे मांग कुछ नहीं रहा है। इसी तरह ये ओपी आपसे कुछ नहीं मांगता है, कर रहा है, ये 14 साल से सेवा कर रहा है। So his humility is like the humility that trees display. Maybe he has learned it from them. His attitude and persona is of a one vidyarthi. वन विद्यार्थी सर। He is to my mind a one ratan. मैं इनको वन रतन कहूंगा जम्मू कश्मीर का। वो भारत रत्न वगैरह मिलते रहते हैं, सही बात। वो एक अलग तरीका है, उसको छोड़िए आप। लेकिन एडमायरर्स के दिल में आप जो हैं जम्मू कश्मीर के वन रत्न हैं। थैंक यू सर। विद्यार्थी साहब, थैंक यू। आप खुद नहीं अप्रिशिएट कर सकते, जी सर। वो देखने वाले कर सकते हैं, जो आपके साथ रहे वो कर सकते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस मौके पे कि ये 14 साल कंप्लीट किए, और मैं चाहूंगा ये जर्नी जारी रहे। मैं चाहूंगा बनवास जारी रहे, किरण जी नाराज होती रहे,
लेकिन आप एक दूसरी दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो करते रहिए। थैंक यू। अब ये जो डिबेट है, अभी कई साथियों ने बात की बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, दिस डिबेट विल कंटिन्यू, दिस इज अ कंटिन्यूइंग डिबेट, and advanced nations, as somebody said, they are in a situation of greed now. They have developed, they destroyed the environment, and then when our turn comes to develop, then they say कि साहब अब तो मौसम खराब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री हो गया, और अगर हम कहते हैं कि साहब कुछ कंट्रीब्यूट करिए, so they are not willing to contribute. So this debate will continue. On the one side is the luxury to destroy the environment, True. and on the other side is existential crisis. कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, तो अब तो मरने की स्थिति आ गई है कि 1.5 डिग्री बढ़ गया और आधा डिग्री, 1 डिग्री और हो जाएगा तो आप तरसेंगे लोग. So therefore this debate will continue and we have already reached the red lines. Yes. तो इसलिए कोई चारा नहीं है कि आप विद्यार्थी साहब के पीछे पीछे चलिए, इसके अलावा कोई चारा है नहीं. सो वी हैव टू बी विद हिम एंड वी हैव टू सी दैट द मूवमेंट दैट ही स्टार्टेड, इट मस्ट सक्सीड एंड इट मस्ट प्रोसीड अहेड. अब ये होता है कि मूवमेंट जो होते हैं दो तरह से चलते हैं. मूवमेंट बहुत चल रहे हैं, एनजीटी है, सरकार है, एक्टिविस्ट हैं, ये राजा मुजफ्फर साहब भी करते रहते हैं, तो कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं. लेकिन आम तौर पे जो कंजर्वेशन एक्टिविस्ट है वो प्रोटेस्ट ओरिएंटेड है. सुंदरलाल बहुगुणा हुआ, मेधा पाटकर हुई, तो दे वर ऑल प्रोटेस्ट ओरिएंटेड कंजर्वेटिव्स. नाउ द डिफरेंस हियर इज दैट दिस जेंटलमैन, ही इज नॉट अ प्रोटेस्ट ओरिएंटेड, बट हिज मूवमेंट इज कंसेंसस ओरिएंटेड. Yes. His movement is peaceful. His movement is awareness oriented. And his movement is to take along the government, take along the conservator of forest and the principal chief conservator and all that. तो इनका मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है. प्रोटेस्ट वाला मूवमेंट एक अलग जगह है, लेकिन ये जो मूवमेंट चला रहे हैं और उस मूवमेंट में इनके साथ इतने आ रहे हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन. See, I was always fascinated by the taxonomy and the botanical names. तो एक नाम, वो किताब भी कहीं किसी ने लिखी है, सिकोया सेम्परवायरेंस. Yes. तो सिकोया सेम्परवायरेंस जम्मू में एक पेड़ है गई. टंगमर्ग में ना, टंगमर्ग में है, सिकोयोडेंड्रॉन गाइगेंटियम है. अच्छा. वो वाला टंगमर्ग कश्मीर में. It came from California. Yes. It's very interesting. Single tree. That this tree is only in California, and there is a single tree in Jammu and Kashmir. So it's very interesting to understand all these things. And taxonomy, it's not just alphabetically arranging the plants. It's a very scientific and systematic study, and he's a master of that. I'm very eagerly looking forward to having कचनार रायता. Wonderful. कचनार का रायता बनाया. March, April. बोहिनिया वेराइगेटा. Yes, sir. बोहिनिया वेराइगेटा. टेसू शरबत. Yes. रूटिया मोनोस्पर्मा. क्यों भाई? My son's name is also Palash, sir. Yes. इसको कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते थे इस Yes. पौधे को. Tesu भी. इसी तरह तरड़ पराठा. Let us Yes. see how तरड़ पराठा tastes. Dioscorea bellophila. Yes. मुजफ्फर साहब ने भी कुछ नाम बताया. ककोहा चा. So I would look forward to seeing and enjoying what all you have here. And now finally the relevance. इन्होंने भी एक जो टॉपिक इनका वो बनाया है, इन्होंने पैम्पलेट, उसमें लिखा लफ्ज रेलेवेंस. Truth. So how will this remain relevant now? And it is very relevant. It will always remain relevant. And it will remain relevant for just one process. बाकी छोड़िए, बाकी पौधों से ये मिलता है, वो मिलता है, वो सब ठीक है.
But I want to flag here one process for which trees will remain relevant for all times, and that is photosynthesis. True. You see, आपके बगैर कहे, आपके बगैर सुने, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, पौधा अपना खाना बना रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, क्या बात, बगैर पूछे, इससे ज्यादा बगैर और क्या कहे, बगैर किसी प्रोटेस्ट के. क्या बात. And for this, the trees will always remain relevant, and Mr. Vidyarthi will always remain relevant. Thank you very Thank you, much. sir. ladies and gentlemen. Thank you. सीरियस हूँ कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए. ही डिजर्व्स इट. और बहुत सारे निकम्मे लोगों को मिल चुका है और इनको मिलना चाहिए. और उसके लिए जरूरत आज की डेट में जो है मास कम्युनिकेशन की है. जो ये बेचारे सिंपल आदमी, सीरियस आदमी, डिवोटेड आदमी, ये बेचारे वो अपनी मार्केटिंग कर नहीं सकते. इज ए वेरी डिवोटेड पर्सन. ये तो एक संत की तरह है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए समाज का जरूरत बनती है कि समाज इनके बारे में सीरियसली करे और इनको रिकमेंड करे. आप जैसे लोग जो इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, दे शुड रिकमेंड हिम फॉर द पद्म. मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर नहीं, इस मुल्क के अंदर इस जैसी हस्ती कोई. और अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पहचानते हैं इंसान को जब वो टाइम निकल चुका होता है. इनके रिटायरमेंट के बाद जितनी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस जैसी हस्ती को नहीं पहचाना. ये अनफॉर्चुनेट है. और मैं इस पर किताब एक लिखने वाला हूँ. ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने इनके आर्टिकल्स लिखे हैं, चाहे डेली एक्सलचर है, ग्रेटर कश्मीर. आई हैव रिटन एक्सटेंसिवली ऑन हिज वर्क. इतने पैशनेट आदमी. ही वॉज एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर. मेरी छोटी सी गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी इस पे, गाँव देहात. ये असल में है फॉरेस्टर की पहचान. मगर हमने इस जैसे फॉरेस्टर को पहचाना नहीं. आज तो हम करते हैं ये फ्री टॉक वगैरह, बट रियली ही वाज एन एनसाइक्लोपीडिया. एक महान हस्ती. मैं इसको सलाम करता हूं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. तो सर अब सर बात करते हूँ विद्यार्थी सर, वो मुझे लगता है कि उस लेवल की और उस भाषा में बात करना वो बड़े कम लोग कर पाते हैं. यहाँ मुझे लगता है टीचिंग फैकल्टी से भी काफ़ी लोग होंगे, लेकिन उस तरीके से बात करने की, डोगरी में बात करनी, फिर बताना कि कश्मीरी में ये कहा जाता है, कल्चर का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, हमारी पहचान का पार्ट है. और आज की डेट में जो लड़ाई है वो है पहचान की लड़ाई, कि कंपीटिंग आइडेंटिटीज़ की बात चल रही है. हर कोई अपने आप को ऊपर आना चाहता है. और जहाँ जम्मू कश्मीर की बात अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हम काफ़ी कम हैं. लैंग्वेज वाइज, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के हिसाब से और थोड़े हम कम हो जाते हैं. उसके बाद कल्चर तो सबसे बड़ी मार जो है ग्लोबलाइजेशन की है. हैंडल करेंगे. हमारे जो पहनावे, ड्रेसेस, बात करने का तरीका जो है, तो उसमें अब ग्लोबलाइजेशन की झलक ज़्यादा दिखती है और लोकल जो एलिमेंट है वो काफ़ी कम है. फ्री टॉक की एक और बात बताना चाहूँगा. आज से 4-5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया. स्कूल के 160 बच्चे बुलाए गए, तो कहा गया कि इनको वो एक्सपीरियंस दो जो एक बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को दिया जाता है. तो प्रोग्राम फंडेड था SSA की तरफ से, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से. तो सर को मैंने वहाँ पर इन्वाइट किया और बच्चे थे सब सरकारी स्कूलों से, 4 डिस्ट्रिक्ट के थे. और बाद में उनकी तरफ से यही बात कहने को मिली कि सर रहते इसी जगह पर हैं, इन्हीं पेड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में से गुजरते हैं, लेकिन खुद नहीं पता था कि इन चीज़ों की अहमियत क्या है. जैसे कल मैं किसी को व्हाट्सएप पर बता रहा था कि जम्मू का नाम जी जाम्बू लोचन से, तो सर से मुझे पहली बार पता चला कि जाम्बू लोचन मीन्स समवन हु हैज आईज लाइक जामुन. लाइक जामुन. कृष्णा के लिए यूज हुआ है ना वो. तो ये चीज़ें पता करना अपने बारे में फिर फख्र महसूस होता है. तो मुझे लगता है कि अच्छा एक्सपीरियंस है. फ्री टॉक तो अब 1,500 के करीब या उससे भी ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन 14th एनिवर्सरी में सर को मुबारकबाद भी देता हूँ. द टाइप ऑफ पैशन दैट ही हैज गॉट इज. तो मुबारकबाद दूंगा इस मौके पर कि आज 14 साल पूरे हो गए हैं. तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो शर्मा जी ने उठाया, जो सर्विस में रहते बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं. तो हमारे ऊपर एक तो पब्लिक की निगाहें तो रहती हैं, हमारे जो हाकिम ऊपर होते हैं उनकी भी बड़ी एक गहरी नज़र रहती है कौन क्या कर रहा है. तो इस चीज़ों को, इस बैरियर को तोड़ते हुए इन्होंने ये इनिशिएटिव जो शुरू किया, तो खुशकिस्मती से मेरे को भी मौका मिला. ये इंदवाड़ा में तब मैं CGM हुआ करता था, 2012 की बात, 2011 सर 11 की. तो ये कहने लगे ट्री टॉक करना है इधर. और भद्रकाली हमारा मंदिर है. यस. मतलब भद्रकाली गांव है एक, लास्ट में पड़ता है. वहाँ देवदार का पेड़ था. देवदार का पेड़ है.
तो मिलिटेंसी के दौरान उसका मंदिर तो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन वो 7 सेक्टर उधर हुआ करता था अपना इसका आरआर का। तो उनके जो सेक्टर कमांडर थे वो ब्रिगेडियर केजेस ढिल्लों, जिन्होंने बाद में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन में अहम रोल प्ले किया। तो ही वॉज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। तो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर था, मैंने उनको कहा जी ऐसे ट्री टॉक है तो सिक्योरिटी वगैरह का थोड़ा देख लो। जी जी। तो कहते कोई बात नहीं, हमारे लड़के उधर हैं, आप आ जाइए, कोई ऐसा नहीं। फिर हमने वो प्रोग्राम वहाँ से शुरू किया। फिर दूध पथरी में किया, दूध पत्र में 3 जज थे। सोपर में किया। यस। तो फिर मांडा में मेरी पोस्टिंग तकरीबन बाहर ही रही ज़्यादा, तो जम्मू वाले में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सका मैं, 2-3 प्रोग्राम ही इधर कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कनेक्ट करते हैं मतलब ट्रीज को, एनवायरनमेंट को हमारी लाइफ के साथ, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, योगदान है। आजकल हम साइंटिफिक Very good event, a lecture on botanical tourism in our department, Department of Botany, Cluster University of Jammu, and that was joined by a few other members also. Shastri ji was also there, and definitely the students always get an insight whenever sir is on the stage, and he almost talked for 2 hours. And trust me, nobody could dare to get up of the these chairs or something. They were so into the talk, and he talked every detail how botanical tourism can be taken along and everything of it. As sir was talking, in a very short notice, every time we discuss that we have to conduct a tree talk, we try it, give it a try, and it's always a very big success. We are always thankful to sir. Even as botanist, I could say that we are not very much into the taxonomy. It's the most difficult part of botany, the taxonomy. I mean, millions of species. But whenever we go to sir, he tells us something new. The Sanskrit name, the Hindi name, the vernacular's name, and the botanical names along with. And every time, one best thing is, whenever sir makes a presentation, he never writes down the botanical names. And whenever we ask sir, why don't you write on the slide? Sir says, so that I could remember. I revise them every time. And that's why he's Vidyarthi always, I guess. Thank you, thank you. So, sir, it's always been a pleasure to be with you in your company and in the nature of the company, and lots of blessings from all of us on completing 14 years, and that too with great success. You conducted it when there were no resources, very less people were with you. We are your students, and today we are conducting the tree talks as organizers. It's always been a pleasure. Thank you so much. So nice. Thank you. Thank you. वो सर ने हमें बताया बड़े सारे। एक बार मुझे याद है सर, आपके साथ पीरखो के इलाके में गए थे, तो आपने एक पौधा दिखाया था शिवलिंग। Yes. जी जी। तो मुझे पहली बार उस पौधे का, फिर मैंने घर जाकर पढ़ा उसके बारे में, और ऐसा कोई भी पत्ता, कोई श्रब, कोई हर्ब, कोई ट्री, कहीं फील्ड में हम जाते थे तो कोई जो गांव वाले लोग थे कभी किसी पेड़ को देसी नाम से पुकारते थे, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट एक ही होता था, सर को व्हाट्सएप मैसेज करते थे कि सर इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो तुरंत उधर से 1 मिनट के अंदर जवाब आता था कि ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो मुझे सौभाग्य भी मिला सर के साथ फील्ड ट्रिप करने का बड़ी जगह पर। तो सड़क पर चलते चलते कभी अजवाइन का पौधा दिख रहा है, कभी सौंफ दिख रही है, कभी कुछ, तो वो करने से, वो देख कर कि मुझे ये पता चला कि हम कितनी इम्पोर्टेंट सर्विस में हैं, और उतनी शिद्दत से आप समझ पाते हैं कि आपको किस महकमे में काम करने का मौका मिला है। तो मेरी तो यही गेन है, और मुझे काफ़ी अर्सा से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर यही काम कर रहा हूँ मैं, जो सर से जो नॉलेज मिलती है उसको कंपाइल करता हूँ। तो कुछ काम हमने किया, कुछ और भी करेंगे आगे। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच संस्कृत के स्कॉलर हैं सर, जो पूरे भारत में जाके अपने व्याख्यान देते हैं, पुरुषोत्तम दुबे शास्त्री जी। तो आप भी जरा थोड़ा सा अपना तर्क रखें। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हमारी प्रार्थना रहती है जब भी कभी कहीं समारोह होता है, तो वो चाहे आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, और चाहे दूसरा कोई शोक सभा भी हो, तो भी एक ही प्रार्थना सभी जगह
मुख्यतः बोली जाती है ध्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापा। पर्यावरण से जुड़ी है पूरी की पूरी प्रार्थना ही पर्यावरण से जुड़ी हुई है और उसमें वनस्पतियाँ और औषधया ये विशेष रूप से आती हैं। तो जब बात करते हैं हम विद्यार्थी जी की, तो विद्यार्थी जी बड़े उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं। ये विद्वान होकर के विद्यार्थी हैं। तो हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं। पुरी साहब ने सबसे पहले कहा जाता है यम यम चिंते थे कामम तम तम प्राप्नोति विश्चितम। परसों मैंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के व्याख्यान में ये बोला था कि पुरी साहब ने मुख्यतः बात बोली है। सच्ची बात है, जिन लोगों ने काम किया वो ये मूक कार्यकर्ता हैं, ये मौन रह करके कार्य करते हैं। ये हम जैसे लोगों को साथ चला करके सच में इन्होंने इतना फैलाव किया है। मुझे ये निशात गार्डन श्रीनगर में मिले थे, वहाँ जाकर के जब मैंने इनका पहला व्याख्यान सुना था। कौन बोलेगा हमें से ये काले जुड़े हुए थे, जैसे मैंने बोला आप ठीक बचपन से पहले सारे के नाम हमारा घर में अजर हमारे घर पूरा में सही ऐसा गाँव था, यहाँ पर हमें वृक्षों के साथ ही रहना पड़ा, तो लगाव था। तो जब इनका व्याख्यान सुना तो और आगे बढ़ते गए। मेरा ये मानना है कि राम जी और सीता जी जब 14 साल, लक्ष्मण जी भी साथ थे, 14 साल वनों में ही रहे थे, वनों में। तो मेरे ख्याल में आज 14 साल पूरे हो रहे हैं। ये राम जी ओम जी के स्वरूप में और मैम भी साथ में हैं, तो सीता जी के स्वरूप में हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सच्ची बात है, इन्होंने भी एक झेला है, उस समय को झेला है। आज अगर ये यहाँ पर हैं तो इनके पर ये कहते हैं ना, अभी इन्होंने बोला मेरे पास व्हीकल भी नहीं थी, मैं ऐसे ही चलता था, जैसे बात करते थे तो आ जाते थे, करते थे। तो ये आज भी पैदल चलने में शौक रखते हैं। वही सात्विकता, वही वास्तविकता जो है वो इनमें समाई हुई है, जो होनी चाहिए। तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में भी वृक्षाणाम पतये और गरुड़ पुराण में बार बार आता है, आग लगाना सबसे बड़ा महापाप है, उसके लिए फला नरक है, वो करिए। डराया हुआ है, सच्ची बात है, डराना नहीं, सच्ची बात है। वो आज साइंस कह रही है, पर्यावरण कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं। तो वो सारी बातें जो हैं वो इन्होंने एक एक व्यक्ति को जाकर के सुनाई है। और जो पुरी साहब का जो प्रेशर है, दबाव है, वो मैं अपने जूते खोल करके मैं भी नमन करते हुए विद्यार्थी जी को कहता हूँ, नहीं मैं भी खोली दे दूँ, इनकी बात को पहुँचा सके तो जरूर पहुँचाइएगा। आवश्यकता है ऐसी मशाल लेकर के चलने वाले लोग जो दूसरों को साथ में ले चलें। तो मैं एक बार प्रार्थना करूंगा, जो सीता स्वरूपा माता जी इधर हैं, आप भी आइए, एक मिनट आगे आइएगा स्वामी जी के पास में, 1 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब कृपा करिएगा जी। All the dignitaries present here, all the esteemed guests, it's a great honor to be amongst you all. सर के साथ जैसे मैं कह सकूं कि कश्मीर में आने के बाद आई थिंक वही हमारी पहचान बनी है जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग रही। एंड आई फील वेरी प्रिविलेज दैट आई कुड एसोसिएट माई सेल्फ विद सर, एंड आई वॉज extremely impressed by the work, the quantum of work which he has done in the field of environmental conservation and awareness. और जो passion है, I think the passion is itself so infectious that we are all just bound by that infection, and we feel that ये चीज़ है, and we are very fortunate to experience such a thing here. और मेरा आज पहला दिन है सर के साथ में, कभी सेशंस एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, बट आई थिंक दिस इज समथिंग most wonderful thing I could experience in the current times. And 15,000 talks वगैरह, मतलब over a period of 14 years, this itself is a immense achievement. I think बहुत ही कम मैंने ऐसे स्टॉलवर्ड्स देखे जो इस लेवल तक का जो काम कर पाए. I think sir, hats off to you, and your work will be inspiring all the young generation, all the people in the society, and this is something I think we are passionately associated with nature so much, and making us feel so close to the trees. I would just not take it long, but मैं थोड़ी सी कविताएं भी करता हूँ, and
So I just have one paragraph of my collection of poems which I have written on the trees also. I have written. Definitely add value to the function. Yes, sir, yes, sir. So I've just got one snap of it. Maybe I'm not one of the poet who can memorize his own poems, but I'll just. So just one paragraph. I won't take much time. in Kashmir these days. ये हमारे वो साहब हैं कि जिनके साथ मिलके पहली बार हमने सर फॉरेस्ट फूड लर्न फ्रॉम आवर इंडियन लैंग्वेजेस एंड तमिल एंड मलयालम भाषा में इसको बोलते हैं टेकू. टेकू वर्ड वाज मॉडिफाइड इनटू टीक. ठीक है, जिसको टीक. टेक्टोना भी बोटानिकल नेम हैज आल्सो मॉडिफाइड फ्रॉम आवर मलयालम लैंग्वेज. टेकू टीक हुआ, वही टेक्टोना हो गया. और ग्रैंडेस, टेक्टोना ग्रैंडेस, ये भी टीक लाइक क्वालिटीज रखता है बट इट इज नॉट टीक. आशीर्वाद दूंगा इस मौके पर कि आज 14 साल पूरे हो गए हैं. तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो शर्मा जी ने उठाया, जो सर्विस में रहते बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं. तो हमारे ऊपर एक तो पब्लिक की निगाहें तो रहती हैं, हमारे जो हाकिम ऊपर होते हैं उनकी भी बड़ी एक गहरी नजर रहती है कौन क्या कर रहा है. वेलकम सर. बात है वो दूसरा इनका एस्पेक्ट है, पर मेरे लिए ये ट्री टॉक में एक बड़े स्तंभ है. वो तो ट्री टॉक से रिलेटेड है सब. जहां तक शर्मा जी की बात है, ये मेरे उस्ताद हैं. इज एन एनसाइक्लोपीडिया. मुझे नहीं लगता है कि इस मुल्क के अंदर, जम्मू कश्मीर नहीं, इस मुल्क के अंदर इस जैसी हस्ती कोई हो. और अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पहचानते हैं इंसान को जब वो टाइम निकल चुका होता है. इनके रिटायरमेंट के बाद जितनी भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस जैसी हस्ती को नहीं पहचाना. ये अनफॉर्चुनेट है. और मैं इतने पैशनेट आदमी, ही वॉज एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर. मेरी छोटी सी गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी इस पे, गांव गांव, देहात देहात, ये असल में है फॉरेस्टर की पहचान. मगर हमने इस जैसे फॉरेस्टर को पहचाना नहीं. आज तो हम करते हैं ये ट्री टॉक वगैरह, बट रियली ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया. एक महान हस्ती. मैं इसको सलाम करता हूँ. थैंक यू सो मच. जिंदा रहते हैं, अगर हवा एक दिन गायब हो जाए तो हमें उसकी कमी महसूस होगी. तो पेड़ भी ऐसी ही चीज है कि जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और समझते हैं पेड़ है तो है, भगवान ने दिया और इसको इस्तेमाल करें, काटें, जलाएं, और ये कहीं जाएगा नहीं. पर जिस दिन ये चला जाएगा उस दिन उसकी कमी महसूस होगी. तब हम हाथ मलने के अलावा उसका कुछ नहीं कर पाएंगे. बॉटनी से टूट गया, लेकिन कभी कभी होता है घर में, जैसे होता है ना, कहना कि आलू बनाओ आज तो सोलेनम पोटैटो, वो सोलेनम ट्यूबरोसम बनाओ. सोलेनम मेलोंजना बार बार बना रहे हो, क्या बात है. तो इतना थोड़ा बहुत अभी भी वो इंटरेस्ट रहता है. लेकिन मेरा इंटरेस्ट दूसरी तरीके से भी बॉटनी में रहा, और वो रहा प्रोफेसर गीता सुम्बली के कारण. वो आपकी स्टूडेंट है आप. तो प्रोफेसर गीता सुम्बली मेरी वाइफ की सिस्टर है. सो देयरफॉर आई हैव रिमेन्ड इन टच विद द बॉटनी डिपार्टमेंट. आप जो हैं जम्मू कश्मीर के वन रत्न हैं. विद्यार्थी साहब, आप खुद नहीं अप्रिशिएट कर सकते, वो देखने वाले कर सकते हैं. जो आपके साथ रहे वो कर सकते हैं. और मैं जिस परिवार में पली, जॉइंट फैमिली में थी मैं, तो वो पेशेंस तो वहीं मैं सीख ली थी. 19 लोग थे मेरी फैमिली में. तो वो जो हमारे रिचुअल्स, डेकोरम, वो चलता था वहाँ. और दूसरा मैं सबसे ज़्यादा ये थी कि मेरी सेवा भाव बहुत था. मेरी दादी जी थे, वो जब चलते थे मैं उनके साथ उंगली पकड़ के चलती थी. तो वो क्या करते थे, रास्ते चलते, उन दिनों मोटर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, कच्चे रास्ते होते थे. वो वहाँ से पत्थर उठा के, कांटा होता था, वो उठा के साइड पे रखते थे कहीं. तो मैं उनको बोलती थी, क्या करते हो, बार बार मेरी उंगली छोड़ के उठाते. कहते ये ना मैं इसलिए उठाती हूँ, जानवर चलते हैं, घोड़े चलते हैं, उनके पैरों में चुभते हैं. It's just building me each day. So जहाँ तक सर ने हॉबीज़ और प्रोफेशन की बात की है, मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ. पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एनिमल फिजियोलॉजी बायोटेक में हुई. पर वो पढ़ाते पढ़ाते हम पहुँच गए अरुणाचल की पोस्टिंग पर, जहाँ कॉलेजेस ही नहीं थे. तो मैंने सोचा कि चलिए स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाए.